हेलो। तो तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा नागेश्वर मित्र मंडल खानाओं पुरस्कृत उप सरपंच ट्रॉफी 2022 में आप सभी का स्वागत। आज की रात का पहला घमासान चिल्ठन प्लस डोनवत सोमजाई भोकरपाड़ा प्लस नारंगी। तो सोमजाई भोकरपाड़ा प्लस नारंगी पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे नजर आएंगी। आज वर्ल्ड वुमेन डे है। इस महिला दिन के अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ना रानी धर्मा होती तो ना सम्राट अशोक होते, ना मां जिजाऊ होती तो ना राजा शिवाजी होते। वुमेन्स डे की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सरपंच साहिबान ने भी एक कहा था, आज महिला पीछे नहीं है, कंडक्टर से लेकर कलेक्टर तक काम कर रही है, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक महिला काम कर चुकी है। ये खासियत है। इनका भाषण मैं काफी क्लोजली सुन रहा था, क्योंकि एक महिला जो हमारी बहन होती है, एक महिला जो हमारी माता होती है, एक महिला जो हमारी पत्नी होती है, एक महिला को 3-3 रोल निभाने पड़ते हैं अपने जीवन में। जहां पे संघर्ष आया वहां पर महिलाओं को हमने खड़े होते हुए देखा है। संघर्ष किया रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए, ये बताते हुए कि मेरी झांसी नहीं दूंगी। ये महिलाओं की ताकत है। ये देखिए, ये प्रतियोगिता आज 8 मार्च ऐसे ही हमारे एक कर्तृत्ववान महिला का जन्मदिन मनाया गया इस मंच के ऊपर। राजश्री ताई पाटिल भूतपूर्व सरपंच साहिबान खानाव, और उनके भाषण में मुझे एक बात काफी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कोविड की महामारी थी, थोड़ी जा चुकी है, लेकिन फिर भी फिटनेस के ऊपर ध्यान होना जरूरी है। फिटनेस जो इस खेल में आपको बड़ा बना देती है। फिटनेस के ऊपर अगर आप आपका ध्यान नहीं देंगे तो इस खेल में ना तो रुक पाओगे, ना जीवन के संघर्ष की यात्रा में आप टिक पाओगे। तो सभी मेहमानों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। और अमित देशमुख हमारे साथ हैं, अभी पाटिल सर, ढेर सारे फैन फॉलोअर्स हैं अभी पाटिल सर के छत्तीसी विभाग में। इनके नाम से सोशल नेटवर्किंग साइट पर अभी पाटिल सर फैंस क्लब भी चल रहा है, तो ये उनके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। संदेश देशमुख इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम है। सर, आपण 2 मान्यवरांना या ठिकाणी मंचावरती बोलवत आहे। दादासाहेब यांना विनंती आहे मंचावरती यायचं, त्याचबरोबर मेहबूब, त्याच्याबरोबर चंद्रकांत साहेब बडेकर, त्यानंतर राहुल दादा, हरेश साहेब मोगारे, गणेश पाटील नंदनपाडा, राहुल पाटील, दशरथ पाटील आणि राजेश शेठ डेको यांना विनंती की मंचावर यायचं, आपल्या या ठिकाणी स्वागत होता है। देखिए अमित, रिव्यू का मैं एक बात बताना चाहूंगा। 4 ओवर का ये मैच है, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। बघा, तन्मय पाटील आणि प्रिन्स पाटील दोघी जे छोटी मुलं आहेत ती जरा हरवलीत या मैदानावरच्या गर्दीमध्ये। तर त्यांना विनंती असेल की आपण या समालोचन कक्षाच्या जवळ या। 12th मॅन, 4 ओवर का मैच, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। तीसरे अंपायर्स को लगे तो अंपायर्स कॉल के लिए तीसरा अंपायर का इस्तेमाल किया जाएगा। नो बैटिंग या बॉलिंग रिव्यू। तो दोस्तों, चलते दिल और दिमाग लेकर उप सरपंच ट्रॉफी 2022 नागेश्वर मित्र मंडल खानाओं पुरस्कृत बहुत ही शानदार और जानदार क्रिकेट का कारवां कोविड की लड़ाई जीतने के बाद फिर से एक बार उसी शान और शौकत के साथ। देखिए, लगातार 6 छक्कों के लिए इनाम आ चुका है उद्योजक अंबाजी ढोकले इनकी तरफ से 5000 रुपए का। तो देखिए, 6 छक्के बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए सपने जैसा माहौल होगा ये, क्योंकि 5000 की वजह से बल्लेबाज वो 6 छक्के नहीं भूलेगा, और जो बल्लेबाज वो छक्का जो 6 छक्के मारेगा
वो गेंदबाज के सपने में आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, अंपायर का ओवर समा मैच शुरू होने का इशारा। स्कोरर हाँ हाथ कर रहे हैं हम लोग, हमारे हाथ के ऊपर ध्यान दीजिए, झंडा एक मैच के बाद जरूर आएगा। गेंदबाजी की भागदौड़ को संभाले हुए मनीष, चेतन और सचिन। पहली गेंद लटक चुके हैं यहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर, और इसी के साथ ही आउट। मनीष गायकर के हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम। हरीश मुगारे यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। ज्ञानेश्वर पाटील यांना विनंती आहे की आपण स्वागत करायचंय। हरीश मुगारे। तो देखिए विकेट हैट्रिक यह लगातार और पहले 50 के लिए आज की रात में जो भी कोई खिलाड़ी ये करिश्मा करेगा, श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली और गेम चेंजर के ब्रांड एम्बेसडर तुषार धुमाल, इनकी तरफ से आपको गेम चेंजर का कैप मिलेगा। फिलहाल वो कैप तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी साइन किया वाला एक पेपर आपको मिलेगा। सीधा खोपोली में जाइए, वो कैप आपको तुरंत मिलेगा। गेम चेंजर का कैप कौन होगा इस मुकाबले में? गेम चेंजर पहला विकेट तो निकाला है, पहली गेंद के ऊपर आउट होने वाले खिलाड़ी थे चेतन देशमुख। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन मोरे स्ट्राइकर एंड पर। और ये बैकफुट पर गए थे, पॉइंट और कवर के बीच में से निकालना चाहते थे। थोड़ी फिटनेस की कमी नजर आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फुटवर्क अच्छा होना जरूरी है, और फुटवर्क अगर आपका अच्छा करना है तो आहार और व्यायाम आपके लिए जरूरी है। और ये अपने भाषण में खुद कहा था, आज की बर्थडे जिनका आज जन्मदिन मनाया गया, राजश्री ताई पाटिल ने कई मुद्दे उठाए उन्होंने जागतिक महिला दिन के अवसर पर। उन मुद्दों के ऊपर जैसे जैसे मौका मिलेगा हम वैसे वैसे गौर करते हुए नजर आएंगे। तो तुषार धुमाल इनकी तरफ से भी इस खानाओं की प्रतियोगिता को नागेश्वर मित्र मंडल खानाओं पुरस्कृत उप सरपंच ट्रॉफी 2022 के लिए वॉइस ऑफ खोपोली तुषार धुमाल इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। गेंदबाज तैयार, काफी अच्छी गेंदबाजी मनीष गायकर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी, लेकिन क्या रनिंग, एक ही रन मिला वहां पे। मुझे लगा कि शायद दूसरे रन के लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन एक ही रन। ढेर सारा क्राउड हम देख रहे हैं मैदान के प्रति। 36वें विभाग का मानो ये है क्रिकेट रजनी का वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप के त्योहार में शरीक होने के लिए ढेर सारा क्राउड आ चुका है, और ढेर सारे लोगों ने हमारी राजश्री ताई जिनका जन्मदिन है उन्हें शुभकामनाएं दी है। देखिए, इंसान मैं हमेशा कहता हूं 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती दोस्तों। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। जीता जागता उदाहरण राजश्री ताई, काफी कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने सरपंच का ओहदा संभाला, उसके बाद जिस तरह से महाराज के साहब ने कहा कि इनको राजनीति में आना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, मैदानी जंग में अपील की गई, लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है। मनीष गायकर, हमेशा मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर, अजीत वाडेकर, अजीत अगरकर, सुनील गावस्कर, इन करों ने बहुत कुछ किया भारतीय टीम के लिए। मनीष गायकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी टीम चिल्टन प्लस डोणवत के लिए। चिल्टन गांव का ये गेंदबाज बहुत ही मजा आ रहा है। पहले मैच में सांगड़े के भूतपूर्व सरपंच साहब, उनके सपूत अखिल मणियार वे इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ऊंचा खेला, क्या ये होगा कैरी, नंबर होगा
और यहाँ पे हमारे साथी कमेंटेटर वीरेश्वर की जो प्रतियोगिता होती है समीर जी मसूरकर की, उसमें हमारा साथ देने वाले विनोद सोलंकी जिन्हें हम प्यार से कहते हैं लल्लू, जो कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, उनकी तरफ से भी राजश्री ताई को जन्मदिन की और इस प्रतियोगिता के लिए मंगेश दादा पाटिल के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। फिलहाल मैदान जंग में हम चलेंगे जहां पे मस्ट नीडल बाउंड्री जरूरी थी और उस बाउंड्री को दागा बल्लेबाज संदेश ने, संदेश पाटिल भोकरपाड़ा। हाँ देखिए, गेंद कहीं पर किसी भी मौके पर टूटे फूटे कहीं गुम हो जाए, नई गेंद का होगा इस्तेमाल। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस थी, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर डीजे बास्को। या ठिकाणी स्वागत होत आहे, सन्माननीय दादासाहेब यांचं स्वागत होत आहे, त्यांच्याबरोबरच मेहबूब खान, राजेश पाटील ढेकू यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होत आहे। त्यानंतर राहुल पाटील, त्याचबरोबर गणेश पाटील नंदनपाडा आणि दशरथ पाटील आणि किरण पाटील या मान्यवरांचं या ठिकाणी व्यासपीठावरती स्वागत होत आहे। विनंती आहे आपण या ठिकाणी स्वागत सन्मान करायचे। आणि स्वप्नील पालांडे या मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। स्वागत या ठिकाणी ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या शुभ हस्ते होईल, त्यांना मान्यवरांना विनंती आपल्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। थँक्यू। नक्कीच मान्यवरांचं इथे स्वागत होतोय। मी मगाशी म्हटलं होतं 105 हुतात्म्यांनी जेव्हा बलिदान दिलं तेव्हा मुंबईचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला। मोडेन पण वाकणार नाही, तुटेन पण झुकणार नाही, असा मराठी बाणा ज्यावेळी मोडायलाही आला होता, वाकायलाही आला होता, तुटायलाही आला होता, त्यावेळी 19 जून 1966 साली शिवतीर्थावर नारा गुंजला, गर्व से कोम हिंदू है, आणि बाळासाहेब ठाकरे नावाचं नेतृत्व आणि मराठी माणसासाठी काम करणारी शिवसेना ही संघटना या मराठी माणसाला मिळाली। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, अपील की गई, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है। पहले ओवर में मनीष ने मैच दिए 5, दूसरे ओवर की जब शुरुआत की थी संकेत ने डॉट गेंद, डोणवत के गेंदबाज, क्या गेंदबाजी हो रही है। देखिए बाला साहब ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास आत्मबल हो ना, आत्मबल, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप अपने आप को खुद को साबित कर सकते हो। वही कॉन्फिडेंस लेकर बल्लेबाजी करनी होगी अमित इन बल्लेबाजों को। नारंगी प्लस भोकरपाड़ा को पंकज देशमुख साहब थोड़े से टेंशन में, क्योंकि उनके रन नहीं बन रहे हैं नारंगी प्लस भोकरपाड़ा के। लेकिन क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है, क्रिकेट इमोशन से भरपूर खेल है, और ये खेल है द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं भरा, जिसे मैं हमेशा कहता हूं एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। क्या ये क्रिकेट बदलेगा रंग? क्या बल्लेबाज बनाएंगे रन? लेकिन यहां पे इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर रीजन पर 1 रन जरूर मिला, सिंगल से ज्यादा रन नहीं बनने वाले हैं। कारपेट के सहारे खेलना है तो गैप में खेलिए, आउटफील्ड काफी तेज है, नंबर आपको जरूर 4 मिलेंगे। युवा पत्रकार समाधान जी दिसले साहब यहां पर उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। एक जर्नलिस्ट क्या करता है, उसके कलम से आम आदमियों के जो प्रश्न होते हैं उन्हें अपने पेपर के जरिए लोगों के सामने लेकर आता है, ताकि जो जनता त्रस्त हो उसे न्याय मिले। बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन मोरे, जो डूबती हुई नैया नजर आ रही है नारंगी प्लस भोकरपाड़ा की, क्या उस नैया का माझा बनेंगे? क्योंकि काश मैं ये कर सकता हूं, काश मुझे ये करना है, उस काश के बजाय अगर कोशिश की जाए ना, कोशिश तो तारीफ काबिल।
कोशिश की जाए तो तारीफ काबिल, क्योंकि निरंतर कोशिश और प्रयास आपको जीत के दहलीज पर लेकर जा सकता है। जो पंकज देशमुख हमारे नारंगी के हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। बल्लेबाजों ने अगर कोशिश की, अच्छे रन बनाए, तो मुस्कुराहट वापस भी आ सकती है। टीम का टोटल 9 रन। चलिए देखिए, राजश्री दाई यहाँ पे बैठी हुई है जन्मदिन की। फिर से एक बार हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। नागेश्वर मित्र मंडल खानाऊ पुरस्कृत। हर साल इनकी स्पीच में जरूर सुनता हूँ इस मैदान पर, इसीलिए मैं जल्दी आता हूँ। इनकी स्पीच काफ़ी अच्छी होती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गई सीधा ऑफ साइड के ऊपर। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिला। अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर। लेकिन दोनों ही गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोरिंग शॉट जो क्रिकेट में जरूरी होते हैं, वो लगाने का मौका नहीं दे रहे। तारीफ काबिल, जितनी भी तारीफ की जाए। पहले ओवर में जो की गेंदबाजी मनीष गायकर ने, और यहाँ पे जो गेंदबाजी हो रही है संकेत मते की, तारीफ काबिल। देखिए, एक आना चाहिए। खेमे से आवाज आ रही है, भाई गेंदबाज को तो धक्का, इरादा करो पक्का, ऐसा लगाओ छक्का सचिन कि गेंदबाज हो हक्का बक्का। राइट आर्म, ये अपील की गई, ये रनआउट का खतरा, और ये उठी उंगली, और इसी के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन आ चुके हैं पेविलियन में। नारी शक्ती आज कुठेही मागे नाहीये, आणि युवती अध्यक्ष शिरवली पूजाताई धारणे यांच्याकडून राजश्रीताईंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आल्यात. आम्ही त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार करतोय. या स्पर्धेच्या वतीनं उपसरपंच चषक 2022 नागेश्वर मित्रमंडळ पुरस्कृत खानाव उपसरपंच भाई मंगेश पाटील, तरुणांच्या गळ्यातलं एक नेतृत्व, तरुणांच्या गळ्यातील ताईत म्हणून ज्यांची ओळख, और ये अंधाधुन फायरिंग थी, ये गेंद कैच, बेहतरीन कैच, ये अंधाधुन थी।
बेहतरीन खिलाड़ी सुलेमान, इनकी तरफ से भी मंगेश भाई को इस प्रतियोगिता के लिए और हमारे राजश्री ताई के लिए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन अंधाधुन फायरिंग थी, लेकिन इस बॉलर के हर विकेट के लिए 200-200 का इनाम है अखिलेश गायकर और वैभव गायकर द्वारा। देखिए इनाम, लोहा घर में भाई मार लो हथौड़ा। अमित देशमुख हमारे साथ है, अभी पाटिल सर भी हमारे साथ है। एक है नारंगी के तो दूसरे हैं गोरठन के। संदेश देशमुख इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम है और लगातार 6 छक्कों के लिए उद्योजक श्री अंबाजी ढोकले इनकी तरफ से 5000 का इनाम है। और विकेट हैट्रिक या पहला 50 आज की रात में जो बल्लेबाज बनाएगा उसे गेम चेंजर का कैप दिया जाएगा श्री गणेश स्पोर्ट्स के मालिक और वॉइस ऑफ खोबोली तुषार धुमाल द्वारा। अपील की गई लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 17 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 17 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। पंकज देशमुख अपने साथियों से पूछ रहे हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं। ये देखिए फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, बार बार गेंद में, इस खेल में एक दस्तूर है गेंद की लाइन में आना, गेंद की पिच तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इस खेल का एक दस्तूर दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, देखो जानो परखो और बाद में खेलो, ये इस खेल का है दस्तूर। टोटल 17, 3 विकेटों के नुकसान पे 17 रन। देखिए आज की महिला पीछे नहीं है, हमारे राजश्री ताई ने भी कहा आज वर्ल्ड सुमन डे के अवसर पर, लेकिन यह बेहतरीन 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लंबा दंदनाता हुआ। देखिए ये गाना जब लता दीदी ने हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब के सामने गाया था तो वो भी रो पड़े थे। और आज इस प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले महिला दिन के अवसर पर हमारे राजश्री ताई ने ठीक सोचा कि जो 2 ताकतवर महिला जो हमारे बीच थी लेकिन आज हमारे बीच नहीं है, सिंधु दाई सपकाल और लता दीदी, इनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने को कहा था। एक बड़ी सोच, और एक बड़ी सोच ही इंसान को आगे लेके जा सकती है। 1000 रुपए का इनाम पंकज देशमुख, पुलिस पाटिल नारंगी, भोकरवाड़ा और नारंगी अगर जीते तो उनकी तरफ से 1000 का इनाम। देखिए लोहा घर में भाई मार लो हथौड़ा, लेकिन सोच अच्छी थी राजश्री ताई की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति आज आगे जा रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे आप नारी शक्ति को ना देखें। क्रिकेट में अगर हम देखें तो स्मृति मानधना वुमेन्स आईसीसी ईयर ऑफ द क्रिकेटर रही है। इस क्रिकेट के खेल के चलते हुए अगर नारी शक्ति के बारे में अगर हम कहें तो टीम का टोटल 24, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। थोड़ा मौका मिला है डीजे बॉस्को को। टीम जीतती है बल्लेबाजी करने वाली टीम भोकरपाड़ा प्लस नारंगी, तो उनके लिए 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अमित ये पूछा था मैंने उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर कोई साउंड सिस्टम हो तो उसका छोटा सा भी मॉनिटर हम आपको दे सकते हैं कनेक्ट करने के बाद। बैक टू द बॉलर, जैसे जैसे गेंदें जा रही है वैसे वैसे चेहरे पे पसीना पड़ता हुआ हमारे पंकज देशमुख, एटीएम भी खोला उन्होंने,
₹1000 का इनाम वाला। लेकिन गेम चेंजर तुषार धुमाल, इनकी तरफ से गेम चेंजर का कैप है। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके। इस खेल में हमेशा मैं कहता हूं डॉट गेंदे डालने वाला नायक तो खेलने वाला खलनायक, और इसी तरह अगर डॉट गेंदे आप खेलते रहेंगे तो उपसरपंच ट्रॉफी 2022 तो जीत नहीं पाओगे, लेकिन इस खेल की अगर आपको आदत पड़ी, ये कैच हो सकता है। अरे छोड़ा, एक रन जरूर मिला, दूसरा रन यहां पे मिलता हुआ, और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल 26। अखिलेश गायकर और वैभव गायकर इनकी तरफ से भूषण के लिए और विकेट के लिए 200-200 का इनाम। देखिए अगले मैच का भी टॉस होना जरूरी है। गोठिवली प्लस खरमेली और बीएससी खरवली प्लस गोरठड। देखिए डॉट गेंद आई, मैंने पहले ही कहा था ये डॉट गेंद अगर आप खेलते रहेंगे तो आपको इस ट्रॉफी को जीतने के लिए ढूंढनी पड़ेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंगेश दादा पाटिल यहां पर आ चुके हैं, मॉर्निंग बॉयज क्रिकेटर। तो सभी को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मंच पर रहे, और जैसे ही मैंने कहा कि तारीख आपको ढूंढनी पड़ेगी, बल्लेबाज के बल्ले से निकला एक खूबसूरत चौवा डीजे बास्को। कृषि विभाग का वर्ल्ड कप मैं कहूंगा इस प्रतियोगिता को। क्या खूबसूरत क्रिकेट का कारवां यहां पे नजर आ रहा है। दर्शकों के लिए आराम से बैठने के लिए दर्शक गैलरीज, खूबसूरत ये ग्राउंड, आउटफील्ड काफी तेज, दूधिया रोशनी, खास तौर से सफेद लाइट्स क्रिकेट रजनियों में देखना काफी मुश्किल होता है, वो यहां पे नजर आ रही है। ये गेंद, एक रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और इसी के साथ ही आउट। टोटल 31। अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी आहे आणि मैदानात जाताना सुद्धा लाईनअप करून जायचं आहे, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी आहे। तर यानंतर आपण स्वागत सोहळ्याकडे वळणार आहोत आणि टॉसकडे सुद्धा। दुसरा जो सामना आहे बीएससी खरवली प्लस गोरठड बनाम गोठिवली प्लस करम्बेड़ी। तो ये जो 4 गांव की 2 टीमें हैं, उनके कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। प्रवीण सर, आपण स्वागत सन्मानाकडे या ठिकाणी वळतोय। स्वागत सोहळा या ठिकाणी आलेल्या मान्यवरांचा आपण या ठिकाणी करतोय। नुकताच या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी मंगेशभाईंना या स्पर्धेसाठी अर्थात नागेश्वर मित्रमंडळ पुरस्कृत खानाव उपसरपंच चषक 2022 या पर्वामध्ये मंगेशभाई पाटील यांना त्यांच्या सौभाग्यवती राजेशाताई मॅडम यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मान्यवर उपस्थित होतात। त्या मान्यवरांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करतोय। निश्चितपणे या ठिकाणी उपस्थित VMPL कमिटीचे अध्यक्ष संदेशजी देशमुख यांचं या ठिकाणी स्वागत होतं आहे। मी विनंती करतोय या ठिकाणी मंगेशभाई पाटील यांना की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। त्यानंतर लगेचच भाऊ देशमुख यांचंही देखील या ठिकाणी स्वागत होतं आहे। भाऊ देशमुख साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होतं आहे। मी विनंती करते भाऊ देशमुख यांना की आपण समोर यायचं आहे। भाऊ देशमुख यांना विनंती की आपण त्यानंतर पोलीस साहेब आपले हाके साहेब यांना विनंती की आपण मंचावरती यायचं आहे। हाके साहेब, त्यानंतर गोरी साहेब, गोरी साहेबांना सुद्धा विनंती की आपण मंचावरती यायचं आहे। या ठिकाणी स्वागत होतं आहे। जिगर सोलंकी, जिगर सोलंकी यांचं स्वागत होतं। मी विनंती करते समोर यायचं। जिगर सोलंकी, जिगर सोलंकी यांना विनंती की आपण या ठिकाणी स्वागताचा सन्मान करायचा आहे। त्यानंतर चेतन मोरे यांना विनंती आहे। चेतन मोरे, त्यानंतर
सचिन महाब्दी, आदित्य असवले यांना विनंती करतो की आपलं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मंचावरती यायचे आदित्य असवले. आदित्य असवले. त्यानंतर गौरी साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मी विनंती करतो मंगेश भाईंना की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. मायेची शाल आणि पुष्प गुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत होत आहे. हाके साहेब, त्यानंतर गौरी साहेब, हे दोन्ही पोलीस आहेत. या दोन्ही पोलीस बंधू मित्रांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. सदरक्षणाय खलनिग्रणाय या ब्रीद वाक्याला 24 तास जपत डोळ्यामध्ये तेल घालत आपल्या जनतेची सुरक्षा करणारे असे पोलीस कर्मचारी हाके साहेब आणि त्यानंतर गोरी साहेब या दोन्ही मान्यवरांचं, या पोलीस साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. त्यानंतर जिगर सोलंकी, चेतन मोरे जावई, त्यानंतर सचिन महाब्दे आणि भडाले साहेब पोलीस हे सुद्धा आहेत. यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मी मंगेश भाईने विनंती करतो आपण सामूहिक या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. सन्माननीय हाके साहेब, गोरी साहेब, जिगर सोलंकी, चेतन मोरे, त्यानंतर सचिन महाब्दे आणि भडाले साहेब पोलीस यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत होत आहे. पुष्पगुच्छ आणि मायेची शाल परिधान करून या ठिकाणी आलेल्या सर्व मान्यवरांचं, पोलीस मित्र साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. सन्माननीय मंगेश भाई पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी यांचं स्वागत केलं जात आहे. त्यानंतर आदित्य असवले यांना विनंती करतो की आपलं या ठिकाणी स्वागत होतं. आदित्य असवले. माईची शाल, उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आदित्य असवले साहेबांचं स्वागत होते. त्यानंतर गणेश देशमुख यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण मंचावर यायचं आहे. गणेश देशमुख यांचं सुद्धा स्वागत होत आहे. त्यानंतर सँडी आकाडे यांना सुद्धा विनंती आहे, मंचावरती आपण या ठिकाणी स्वागत होत आहे. त्यानंतर राहुल भंडाळे साहेब पोलीस हे आहेत, यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होत आहे. राहुल भडाले साहेब यांचं स्वागत होत आहे. सदरक्षणाय खलनिग्रणाय दिवसाचे 24 तास आपल्या डोळ्यामध्ये तेल घालत जनतेची सुरक्षा करणारे सन्माननीय पोलीस साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मॅच चालू करायचे. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करून आपण वरूया मॅचकडे. प्रवीण सरांना विनंती की आपण मॅच चालू करायचं. हेलो, तो मुकाबले का दूसरा सत्र यहाँ पर ये क्या हुआ, पहले से ही रन कम और ये गई बाउंड्री कैच छोड़ने की वजह से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. शुक्रिया. तो देखिए मंगेश दादा पाटिल लोक सरपंच ट्रॉफी 2022 नागेश्वर मित्र मंडल पुरस्कृत 4 रन. फिर से एक बार इस गेंद को कट करना चाहते थे बल्लेबाज भूषण. हर छक्के के लिए 500 का इनाम है भूषण के लिए ना, दोनों के लिए 100 का इनाम है वैभव गायकर इनके द्वारा हर छक्के के लिए. तो यकीनन मैच कांटे का होना चाहिए. 500 है क्या? हाँ, चलिए हर छक्के के लिए 500 का इनाम है. गेंदबाज संदेश सुमित बेलमारे, इन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भेजी है. उनकी भी शुभकामनाओं को हम स्वीकार करते हैं. प्रथमेश ओवे यांनी संपर्क करायचा आहे निखिल पाटील यांच्याशी. आपल्या गाडीमध्ये टी शर्ट आहेत. प्रथमेश ओवे आपल्या गाडीमध्ये टी शर्ट आहेत, आपण संपर्क करायचा आहे निखिल पाटील यांच्याशी. देखिए घटना विभाग का यंग टैलेंट मैदान जंग में परफॉर्म कर रहा है, लड़ रहा है अपनी टीम के लिए. नारंगी प्लस भोकरपाड़ा के खिलाफ ये जो टीम है चिल्ठन प्लस डोणवत काफी अच्छा खेल रही है और उनमें से एक भूषण गायकर 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में. 32 रनों का पीछा करना है, 22 की अभी जरूरत है. अमित देशमुख ने इनको नाम दिया है
मैराथन प्लेयर। देखिए एक लंबी इनिंग, देखिए खानाओं के अक्षय पाटिल दुबई से लाइव इस मैच को देख रहे हैं। अपील की गई और अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ इस यंग टैलेंट के पारी का खात्मा। अगली जो दो टीम खेलने वाली है ना, उनके कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। गोठिवली करम बेड़े बनाम, बीएससी खरेवली बनाम गोरठाड। नवीन देशमुख आणि समीर दळवी यांनी मंचावरती यायचे। नवीन साहेब देशमुख आणि समीर साहेब दळवी आणि रॉबिन भाई यांना सुद्धा विनंती आहे मंचावरती यायचं। तो फिर से एक बार इस मैच में मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। टीम का टोटल 10 रन 32 का करना है पीछा। ओवर नंबर चल रहा है पहला। तो इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं संकेत मते, एक और ऑलराउंडर। ये देखिए ये क्रिकेट है, यहाँ से ऐसा नहीं है पहले ओवर में 10 आने की वजह से फील्डिंग करने वाली टीम को ये लगे कि ये मैच उनके हाथों से निकल चुका है, ऐसा नहीं होता। चला या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल और चिंचिली गोहे के बीएससी खरिवली आणि गोठिवली, बीएससी खरिवली आणि प्लस गोरठण याच्या विरुद्ध आपण पाहतोय गोठिवली प्लस करंबे या दोघांच्या समेत नाणेफेकीचा कॉल केला जातो। मी मंगेश भाईंना विनंती करतोय की नाणेफेकीचा कॉल करायचा। मंगेश भाईंना विनंती की आपण नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे आणि आदित्य असवले यांना विनंती की आपण समोर यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। नाही इथेच आने वाले 18, 19 और 18 से लेकर 21 मार्च तक एक क्रिकेट रजनी आ रही है। जय हनुमान मित्र मंडल चिंचिवली गोहे आयोजित भव्य डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता। आदित्य असवले साहेबांना विनंती की आपण नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। बीएससी खरिवली विरुद्ध या ठिकाणी गोठिवली आपण पाहतोय। हेड आणि टेल, टेल इज कॉल, इट इज अ हेड। निखिल पाटील आपल्या समवेत कर्णधार। निखिल पाटील काय आहे पहिलं प्रथमतः निर्णय? नक्कीच आम्ही नवीनच आहेत, ग्राउंड म्हणजे क्षेत्ररक्षण स्वीकारू आणि गोटुली संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करू। पहिल्या क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय। नवीन मैदान नवीन नाहीये, पण 2 वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये क्रिकेट सामने झाले नव्हते। आता तुम्हाला थोडंसं मैदान नवीन झालंय, क्षेत्ररक्षणाचा स्वीकार केलाय, पण यासाठी स्ट्रॅटेजी काहीतरी आखली असेल, प्लॅनिंग केलं असेल, काय प्लॅनिंग आहे गोठिवलीच्या समवेत? नक्कीच जीवनला आम्ही लवकरात लवकर बाद करण्याचा प्रयत्न करू। सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आणि शेवटचा तुझ्यासाठी प्रश्न असेल, 2 वर्षानंतर क्रिकेटच्या स्पर्धा आयोजन करतात मंगेश भाई पाटील उपसरपंच, खानाव पुरस्कृत या मॅचेस होतात। बऱ्याच दिवसापासून प्रतीक्षा लागली होती की कधी भाईंच्या मॅचेस येतील, कधी नाईट मॅचेस चालू होतील, कधी येणार, ही प्रतीक्षा सगळ्यांनाच लागली होती। पूर्ण VMPला नव्हे तर खालापूर तालुक्याला लागली होती। आत्ताचं आयोजन आणि पहिल्या वर्षीचं आयोजन याच्यामध्ये काय बदल वाटतो, काय फरक वाटतो ह्या स्पर्धेमध्ये? नक्कीच आयोजनाबद्दल बोलायचं झालं तर भाई दरवर्षी म्हणजे गेल्या वर्षी मला असं वाटतं 2 वर्षापूर्वी बाईक नव्हती, तर भाईंनी यावर्षी जरा चेंजेस केले आणि बाईक ठेवले। त्यासाठी भाईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या विभागातर्फे आणि असंच भाईने मोठा आयोजन करतील अशा शुभेच्छा राहतील। नक्कीच थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक। निखिल आपण वळूया जीवनकडे। जीवन प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, बॅटिंग तुमच्या साईडला आली आहे। प्रथमतः काय असेल बॅटिंगचं स्ट्रॅटर्जी यांच्या विरोधात? आम्ही पहिले तर जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू। पहिले पॉवर प्लेचं षटक आहे। निखिल पाटील स्वतः कर्णधार आहे, चांगलं कर्णधार कॅप्टनशिप करतोय। त्याच्या विरुद्ध खेळत असताना दबावामध्ये असेल असं काही नाही आहे, खेळलेली टीम आहे, आम्ही एकमेकांच्या सोबत दरवेळीच खेळतो। एकाच ग्रामपंचायतीतले तुम्ही दोन्ही संघ आहेत, दोन आपापसात लढतायत, पण आता मात्र मैदान जरासं वेगळं आहे आणि खेळाडू थोडे वेगळे असेल कारण मिक्स आपण पेअर खेळतोय। आत्ताचं आयोजन आणि पहिल्या वर्षीच्या आयोजनामध्ये निखिलला जसा प्रश्न विचारला तोच प्रश्न आहे, ह्या वर्षीचं आयोजन कसं वाटतंय? आयोजन तर खूप छान आहे, गेल्या वेळेसपेक्षा यावर्षी थोडं बाईक वगैरे आहे त्यामुळे आयोजन खूप छान आहे।
थँक्यू जीवन. हे होते जीवन आपल्याबरोबर. बेस्ट ऑफ लक. वळूया पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती असेल प्रवीण सर दुगाडे. शुक्रिया अमित. फिर से एक बार हम मैदान की तरफ चलते हैं जहां पे रन बन चुके हैं 19. देखिए इंतजार इंतजार और इंतजार. 2 सालों के बाद कोविड की लड़ाई जीतने के बाद उस इंतजार की घड़ियों को किया खत्म मंगेश भाई पाटिल ने उप सरपंच ट्रॉफी 2022 के माध्यम से. लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा गेंदबाज इस ट्रॉफी को जीतने में जो इंतजार कर रही है नारंगी प्लस भोकरपाड़ा इनके इंतजार को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे ही ओवर में रन आ चुके हैं 19 और अभी भी रन बनाने हैं 13. प्रवीण सर या ठिकाणी शुभेच्छा आल्यात. अमित पाटील होराळे मॅडी यांच्याकडून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. त्यांना देखील धन्यवाद देऊया की या स्पर्धेला लाईव्ह बघतायत आणि शुभेच्छा देखील दिल्यात. निश्चित तौर पर अमित जी पाटिल हमारे जर्नलिस्ट गोतारणे साहब का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा. निश्चित तौर पर सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला. 1 रन जरूर मिला. यहाँ पे ना तो कोई मिसफील्ड होनी चाहिए. 3-4 रन वाला एक ओवर अगर आता है तो यहाँ से वापसी कर सकती है नारंगी प्लस भोकरपाड़ा. वहीं दूसरी तरफ चिल्ठन प्लस डोणवत का पलड़ा मुझे भारी नजर आ रहा है. 14 गेंदें, अब 12 रनों की जरूरत. एक आसान सा मैच है, लेकिन इस मैच को एयर टाइट अगर बनाना है तो गेंदबाजों को अच्छी कोशिश करनी होगी. अच्छी कोशिश करनी होगी और ये कोशिश होनी भी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये डॉट गेंद इसी तरह 2-3 डॉट गेंदें अगर और आती है लगातार, विकेट ना मिले फिर भी, तो भी इस मैच में वापसी पा सकती है नारंगी प्लस भोकरपाड़ा. गेंदबाज चेतन. ये देखिए क्लीन बोल्ड, लगातार 2 डॉट गेंदें और उस वजह से समीकरण बनता हुआ 12 गेंदें. की जितने भी मैंने प्रतियोगिताएं देखी है उनमें जो दूधिया रोशनी इस ग्राउंड के ऊपर है, वाइट लाइट्स, ये तो मैं कहूँगा थालापुर में ऐसा मंगेश भाई पाटिल ही करते हैं. ढेर सारा क्राउड देखिए उनके ऊपर, प्यार करने वाला ढेर सारा क्राउड हमें नज़र आ रहा है. ढेर सारे लोगों ने उनके सुविद्य पत्नी को, जो सरपंच साहिबान रह चुकी है खानाओं की, उनके जन्मदिन के अवसर पर, जागतिक वुमेन्स डे के अवसर पर, वर्ल्ड वुमेन डे के अवसर पर उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है. तो नारी शक्ति यहाँ से प्रस्थान कर रही है. उस नारी शक्ति को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा. आगे जाके आपका कद और ऊंचा हो, ये जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको राजश्री ताई एक और बार शुभकामनाएं देना चाहूँगा. लेकिन फिलहाल मैदान जंग में क्या हो रहा है, 12 गेंदें 12 रन, मैच अब मजेदार. गोठवणी कर्णधार जीवन टाइट. जीवन मालुसरे यायचे. जीवन मालुसरे. और ये देखिए कवर्स के ऊपर से खेला है, क्या ये होगा कैच? मैच में कहानी में ट्विस्ट. 11 गेंदें अब 12 रनों की. देखिए डीजे वास्को, जब तक मेरी लाइन नहीं पूरी होती आपको बजाना नहीं है. इतना अच्छा डीजे बज रहा है आपका. ये लोगों द्वारा हमें सूचना आ चुकी है जो हम बता रहे हैं, वरना हम नाचीज आपको क्या सिखाएंगे. टीम का टोटल
20, 11 गेंदे 12 रन। मैच में कहानी में ट्विस्ट। क्रिकेट को क्यों गिरगिट कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण गेंदबाज सिद्धार्थ क्या बनेंगे गेम चेंजर? क्या मिलेगा उन्हें गेम चेंजर का कैप? विकेट हैट्रिक अगर हासिल करते हैं तो। लेकिन ये गेंद अक्रॉस लाइन खेला है, नंबर मिला 4। हमारे मेहमान राकेश जी गायकर, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको मंच पे आना है इन 4 रनों की वजह से। देखिए रन बॉल मैच होने के कारण जितने भी स्कोरिंग शॉट आएंगे उस वजह से नजदीक आएगा ज्यादा ये मैच चिल्टन प्लस डोनवत के पक्ष में। 10 गेंदे और 8 रन। ये खालापुर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिताओं में से एक है, लेकिन 36वीं विभाग का ये वर्ल्ड कप जरूर है यकीनी तौर पर। भाई मंगेश जी पाटिल उप सरपंच ट्रॉफी 2022, क्योंकि कालापुर में कई प्रतियोगिताएं होती है, हम कमेंटेटर्स उनको नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन 36वीं विभाग में जितनी भी टूर्नामेंट्स होती है वहां का ये वर्ल्ड कप मैं जरूर कहना चाहूंगा। फुल टॉस किया था, ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन जरूर मिला। मैच धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है नारंगी प्लस भोकरपाड़ा टीम के पक्ष से। देखिए धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगला मैच का टॉस हुआ है, टॉस गोठिवली प्लस करमबेड़ी ने टॉस, तो ये टीम टॉस हारने के बाद जो दूसरी टीम है उनके अपोजिट बीएससी खरेवली और गोरठाड़, इन्होंने टॉस जीता, लेकिन ये मैच को उम्मीदों को जीत के दहलीज पे ले जा। सागर गायकर ने 500 रुपए का इनाम है ना, किसकी तरफ से? वैभव गायकर। कितने छक्के हुए इस इनिंग में? 2 हुए ना। चलिए 1 ही रन बाकी है। पुलिस पार्टी ले गया नारंगी। सुबह जब मैं उनको मिला था, मतलब सुबह नहीं शाम को 5-6 बजे, तो मुझे चाय पिलाने के लिए बोल रहे थे। अब मैं खुद कहूं तो भी नहीं पिलाएंगे, क्योंकि टीम पीछे गई है। टीम पीछे गई है, महज 1 रन की जरूरत है। और ये देखिए अंदर लाइनअप करके जाना है और लाइनअप करके बाहर आना है, शेक हैंड करना है दोनों टीमों को। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला और इसी के साथ इस मैच को जीता चिल्टन प्लस डोनवत ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हमारे स्कोरर हमें जल्दी बताएंगे, लेकिन शेक हैंड कीजिए अंदर।